हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंपनी ला के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 किसके द्वारा निरस्त किया गया था। कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड बाई कंपनीज एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2010, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2015। आपको बताना है जो कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है 1956, वो किसके द्वारा निरस्त किया गया है या उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम हम पढ़ते हैं, तो वो हो जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 2013 में किस नए प्रकार की कंपनी को सम्मिलित किया गया था। विच न्यू टाइप ऑफ कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया कंपनी अधिनियम 2013 आया था तो उसमें किस नई कंपनी का समावेश किया गया था। तो ये तीनों ही इसमें आ जाएंगी, वन पर्सन कंपनी भी, एसोसिएट कंपनी भी और स्मॉल कंपनी भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक पंजीकृत कंपनी की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ए रजिस्टर्ड कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनमें कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो उनके जो शेयर्स होते हैं वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं, सतत उत्तराधिकार भी होता है और उनका दायित्व जो होता है वो भी सीमित होता है। तो ये तीनों ही विशेषताएं आ जाएंगी इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी का पंजीकरण है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज ऑप्शनल, कंपलसरी, कंपलसरी फॉर प्राइवेट कंपनीज ओनली, कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनीज ओनली। क्वेश्चन पूछ रहा है जो कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक होगा, अनिवार्य होगा, केवल प्राइवेट कंपनियों के लिए अनिवार्य है या फिर केवल सार्वजनिक कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है तो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, वो अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2, 7, 50, 200। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स पूछ रहा है प्राइवेट कंपनी में कि एक निजी कंपनी में जो न्यूनतम जो संख्या होगी सदस्यों की वो कितनी होगी, तो वो हो जाती है 2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 2, 7, 50, 200। तो यहाँ पर हमने इससे पहले देखा था कि जो प्राइवेट कंपनी होगी वहाँ पर जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे वो हो जाएंगे 2 और जो पब्लिक कंपनी होगी वहाँ पर हो जाते हैं 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो न्यूनतम तो हमने पढ़ ली कि 7 होती है, अधिकतम कितनी होगी 2, 7, 50 या फिर नो लिमिट। तो यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी है वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं रहती, कितने भी मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी का एमओए परिभाषित करता है। एमओए ऑफ ए कंपनी डिफाइंस इट स्कोप ऑफ ऑपरेशन, बोरोइंग पावर्स, कैपिटल, नेचर ऑफ बिजनेस। एमओए है क्या, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि एमओए है क्या, तो ये हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस चीज को परिभाषित करता है। संचालन का क्षेत्र, उधार लेने की शक्ति, पूंजी, व्यवसाय की प्रकृति। तो जो पार्षद सीमा नियम होता है वो ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस होगा उसका दायरा क्या रहता है, उसका क्षेत्र कितना रहता है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन की क्या कार्य हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद के अधिनियम द्वारा निगमित एक कंपनी है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज स्टेटरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसे संसद के किसी अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया है, तो कंपनी कौन सी हो जाएगी। सांविधिक कंपनी, निजी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी या फिर सरकारी कंपनी। तो वो हो जाती है सांविधिक कंपनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र निगमन के समय रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा प्रपत्र होगा इसमें से जो कंपनी के निगमन के समय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, स्टेटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, प्रोस्पेक्टस। वो प्रपत्र जो निगमन के समय रजिस्ट्रार को नहीं दिया जाता वो हो जाता है प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो प्रपत्र फाइल किए जाते हैं उसमें आ जाता है पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, संचालकों को संचालक बनने के लिखित सहमति होती है वो दी जाएगी, या संचालकों के युक्तांश लेने का लिखित आश्वासन होता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की सूचना होगी, वैधानिक घोषणा होती है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। लेकिन विवरण पत्रिका इसके साथ फाइल नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी एक उदाहरण थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। क्वेश्चन पूछ रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह की कंपनी थी, सार्वजनिक कंपनी थी, निजी कंपनी थी, विदेशी या फिर चार्टर्ड कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी। सब्सक्राइबर ऑफ MOA, होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, इंसॉल्वेंट पर्सन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता है। जो पार्षद सीमा नियम का अभिदाता हो, जो कंपनी का समतांश धारक हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखित हो, या फिर दिवालिया व्यक्ति। तो जो दिवालिया व्यक्ति होगा, इंसॉल्वेंट पर्सन होगा, वो कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता। बाकी तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी में संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द डायरेक्टर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, ऑडिटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक सार्वजनिक कंपनी में जो संचालकों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाएगी। तो वो नियुक्ति की जाती है साधारण सभा में शेयरधारकों अंशधारकों के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कहलाती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर ए मीटिंग इज कॉल्ड एज कोरम, प्रॉक्सी, कंपनी सेक्रेटरीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सभा होती है, जो साधारण सभा है, कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए तब वो हो सकती है। कंपनी की जो बैठकें होती हैं, सभाएं होती हैं, उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है। तो वो हो जाता है कोरम। वो हो जाता है कोरम, जिसे कि गणपूर्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा बैठक किसकी बैठक है। क्लास मीटिंग इज ए मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनल मीटिंग एट डिसोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कक्षा क्लास मीटिंग होती है वो किसकी मीटिंग होगी। तो वो हो जाती है सदस्यों की, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संचालकों की संख्या 15 से अधिक करने के लिए क्या आवश्यक है। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मोर देन 15, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन, पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर संचालकों की संख्या हम 15 से अधिक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी चीज़ की आवश्यकता होगी या हमें क्या करना पड़ेगा। तो संचालकों की संख्या को 15 से अधिक बढ़ाने के लिए हमें एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, उसके बाद ही हम 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 165 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निदेशक के लिए अयोग्यता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए डायरेक्टर अंडर सेक्शन 165। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, एंड अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धारा 165 के तहत संचालक बनने के लिए कौन सी अयोग्यता नहीं है, और जो नीचे आपके दे रखे हैं ऑप्शंस वो सारी क्या हैं, अयोग्यताएं ही हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी है, पर्सन अनकन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस भी, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी। तो ये तीनों ही क्या हैं, अयोग्यताएं हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंपनी के समापन के लिए याचिका नहीं भर सकता है। वो अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फिल ए पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार, प्रमोटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कंपनी का समापन होगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के समापन के लिए याचिका नहीं दे सकता है। तो कंपनी भी दे सकती है, अंशधारी भी दे सकते हैं, और रजिस्ट्रार भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, वो याचिका नहीं दे सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोटर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।